चाकू लगा रहता है उससे शरीर को चीरना, जबरदस्ती भारतवासियों के मुंह में गाय का मांस भर देना, मुसलमानों के मुंह में सुअर का मांस भर देना, ये सब पुलिस किया करती थी। इंडियन पुलिस जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, उसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून में व्यवस्था ये थी कि हर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, माने अत्याचार का अधिकार है, और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है, माने अपने को बचाव का अधिकार नहीं है। ये कानून था। ये कानून 1860 से 1947 तक लगा रहा। टैक्स सिस्टम के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, ये कानून तो थे। इन कानूनों की मदद से जो टैक्स इकट्ठे करने वाले अधिकारी होते थे उनकी फौज खड़ी की उन्होंने। एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाया उन्होंने, जिसको आजकल हम डीएम कहते हैं। ये पहले कलेक्टर था। कलेक्टर का मतलब है जो धन इकट्ठा करके दे। COLLECT, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? टैक्स का पैसा अंग्रेजों को देने वाला, वो था कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया कमिश्नर। कमीशन शब्द है ना ये अंग्रेजी का, उसमें से आया कमिश्नर। कमिश्नर जो होते थे ना उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको कमीशन पे रखा जाता था, इसलिए वो थे कमिश्नर। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, अंग्रेजों के दस्तावेजों की कहानी सुना रहा हूं। कमिश्नर क्यों बनाया, कलेक्टर क्यों लाया, कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर। अंग्रेजों का कहना था कि पूरा तंत्र खड़ा करो जो एक एक पैसा निचोड़े लोगों से और लंदन पहुंचाए। तो कलेक्टर था, डिप्टी कलेक्टर था, फिर उसके नीचे तहसीलदार था, फिर नायब तहसीलदार था, अंतिम व्यक्ति वो होता था जो नीचे से खींच के पैसा ऊपर तक लेके जाता था। और इसमें अंग्रेजों ने कई बार ये तय किया हुआ था कि जितना तुम लूटोगे उसका एक हिस्सा तुम्हारा। तो भ्रष्टाचार यहां से शुरू हुआ इस देश में। तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर की फौज खड़ी की। उसके बाद इस देश में पुलिस की फौज खड़ी की अत्याचार करने के लिए, और इन सब कामों को करने के लिए अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए। और ये सब कानून बना के किया, ध्यान रखना, क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम कानून पसंद लोग हैं, भले हम लूट करेंगे लेकिन कानून से करेंगे। अगर ऐसे में आपको लूटूं तो आप चिल्लाओगे, लेकिन हैदराबाद में लूटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे? हाँ, मैं जब लूटूंगा कानून से तो पुलिस भी मेरे साथ आएगी आपको लूटने के लिए, तब वो इल्लीगल नहीं होगा, तब सब कुछ लीगल होगा। तो ये चालाकी थी अंग्रेजों की कि लूटो कानून बना के, मारो कानून बना के, पीटो कानून बना के, अत्याचार करो कानून बना के, और सारी दुनिया को कहो कि भारत में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। यही कहा जाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ लूटने के हों, अत्याचार करने के हों, उनको मेंटेन करने का मतलब क्या है? उनको मेंटेन करने का माने है लूट और अत्याचार। तो ये सब चला। फिर इस लूट और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष हुआ इस देश में। वो संघर्ष आप सभी जानते हैं, 1857 से शुरू हुआ, 1947 तक चला, और उसमें 7,32,780 क्रांतिवीर शहीद हो गए उस संघर्ष में। सबसे पहले शहीद थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे से शुरुआत हुई। और शुरू कैसे हुआ ये संघर्ष की कहानी? अंग्रेजों ने जब ये अत्याचार किए इस देश पर, तो सबसे बड़ा अत्याचार किया गाय पर। ये जो रॉबर्ट क्लाइव आया ना, इसने देखा कि भारत के किसानों के लिए सबसे उपयोगी अगर कोई चीज है तो वो गाय है। तो गाय को काटो, क्योंकि वो भारत के किसान के लिए उपयोगी है, इसलिए काटो। क्योंकि किसान के लिए कोई चीज उपयोगी रखनी नहीं, क्योंकि किसान को गुलाम बनाना, सीधी सी बात। और गुलाम वही होगा जो कमजोर होगा।
तो किसानों को कमजोर करने के लिए गाय को काटना जरूरी है, क्योंकि किसान जो पैदा करता है खेत में वो गाय की मदद से होता है, गोबर गोमूत्र आदि आदि। और उस समय यूरिया डीएपी तो था नहीं, और गोबर गोमूत्र से इतनी पैदावार होती थी कि दक्षिण भारत में 1 एकड़ में 56 कुंटल धान होता था गोबर और मूत्र से। आज सारी दुनिया में यूरिया डीएपी डालकर 1 एकड़ में 30 कुंटल से ज्यादा धान नहीं आता, और अंग्रेजों के पहले इस देश में 56 कुंटल धान होता था गोबर और मूत्र से। तो अंग्रेजों को लगता था किसान बहुत समृद्धशाली हैं, और ये किसान चूंकि समृद्धशाली थे इसलिए लड़ते थे अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को पसंद नहीं थे भारत के किसान, क्योंकि 1857 की लड़ाई में सबसे बड़ा मोर्चा किसानों ने लिया। 4.5 करोड़ किसान लड़े थे 1857 की लड़ाई। और किसानों ने क्या किया था, अंग्रेजों की गर्दनें काट दी थी तलवार से, हसिया से, खुरपी से, खुरपे से। गुस्सा बहुत था किसानों में। तो अंग्रेजों को यह लगा कि ये किसान फिर खड़े हो जाएं, फिर मजबूत हो जाएं, फिर हमको मारें पीटें। अंग्रेज 3,64,000 मारे गए थे 1857 की लड़ाई। आपको हैरानी होगी जानकर कुल जितने अंग्रेज भारत में थे उसका 90% मारे गए थे 1857 की लड़ाई। इतनी बड़ी लड़ाई थी। जितने अंग्रेज कुल थे इस देश में उसके 90% मार डाले किसानों ने। तो डर लग गया अंग्रेजों को किसानों से, तो अंग्रेजों ने कहा किसानों पे ही अत्याचार सबसे ज्यादा करो। तो किसान की गाय दिखी उनको, तो गाय काटो, क्योंकि ये किसान को मदद करती है। तो गाय काटने का कत्लखाना खोला। अनऑर्गेनाइज रूप से सबसे पहले गाय कटवाई इस देश में रॉबर्ट क्लाइव ने, और ऑर्गेनाइज रूप से सबसे पहला कत्लखाना भी अंग्रेजों ने खोला कलकत्ता में, मोरी ग्राम में। और उस कत्लखाने में अंग्रेजों के जमाने में रोज लगभग 300 गाय कटती थी। फिर उस कत्लखाने जैसे कई कत्लखाने खोले, 3000 गाय कटने लगी, फिर 30,000 कटने लगी, फिर 33,000 तक आंकड़ा पहुंचा रोज। अब गाय काटकर किसानों को नुकसान पहुंचाना ये एक उद्देश्य, क्योंकि गाय कटेगी तो बैल नहीं रहेंगे, गोबर नहीं रहेगा, मूत्र नहीं रहेगा, किसान मोहताज हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और दूसरा, अंग्रेजों को गाय का मांस पसंद आ गया तो मांस वो खुद खाते थे, गाय भारत में कटवाते थे। ये खेल चला। और पहला कत्लखाना जो अंग्रेजों ने शुरू किया मोरी ग्राम में, वो अभी तक चल रहा है। बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों के जमाने में उस कत्लखाने में 300 गाय रोज कटती थी, अब वहां 14,000 गाय रोज कटती हैं इस समय। कैसे कटती हैं? कानून से कटती हैं जी। कानून से होता है सब काम, ध्यान देना इस देश में। बिना कानून कुछ नहीं होता, सब कुछ कानून से होता है। गाय काटने का कानून है इस देश में। और कानून कैसा विचित्र है कि गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाएगी, आपको कानून है। लेकिन उसकी गर्दन पे आरी चला के उसकी बोटी बोटी बेच दो, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि ये भी कानून है। दोनों कानून है इस देश में। गाय पर अत्याचार नहीं कर सकते डंडा मार के, उसकी गर्दन काट सकते। ये अंग्रेजों की परिभाषा है अत्याचार की। वो कहते हैं डंडे से मारना अत्याचार है, लेकिन गर्दन से काटना और झटके से काटना वो अत्याचार नहीं है। तो उस कानून से गाय कटती है। अब 14,000 कटती है, पहले 300 रोज कटती थी। फिर अंग्रेजों ने सारे भारत में जहां जहां उनकी फौज रहती थी हर जगह कत्लखाने खोले। जब अंग्रेज गए भारत से तो 350 कत्लखाने छोड़ गए इस देश में। अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में 36,000 कत्लखाने हो चुके हैं कानून से। ध्यान देना, बिना कानून के नहीं है, कानून से। गाय कट रही है धड़ल्ले से, और उसका मांस पहले अंग्रेजों को भेजा जाता था खाने को, अब दुनिया भर के देशों को भेजा जाता है खाने को, अमेरिका यूरोप के देशों में जाता है। तो ये गाय काटना जब अंग्रेजों ने शुरू किया तो इसमें मंगल पांडे को गुस्सा आया, और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी। वो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन। उसने क्या आदेश दिया था कि गाय को काटा जाए
उसका मांस निकाल के उसमें से तेल निकाला जाए, मांस में से वो तेल कारतूस पर लगाया जाए और ये कारतूस सभी हिंदू जो सिपाही है उनके मुंह में डाल के खोलने के लिए मजबूर किया जाए और इनके मुंह से गाय का मांस लगे तो इनका धर्म भ्रष्ट हो। ये था उद्देश्य। तो जब मंगल पांडे को पता चला तो गुस्सा आ गया, तो मार दी गोली मेजर ह्यूसन को। फिर एक और गोली मारी, उसका एक दूसरा अधिकारी मारा गया और फिर बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया, पकड़ के उनको फांसी पे चढ़ा दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई मंगल पांडे को और उस दिन से आग लग गई पूरे देश में। फिर भारतवासियों का गुस्सा इतना ज्यादा हुआ कि हमारी गाय को एक तो अंग्रेज काट रहे हैं, उसको बचाने का काम कोई करे तो अंग्रेज फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो अब इन अंग्रेजों को ही मारो और काटो और इनको भगाओ भारत से। तब देश में संग्राम हुआ और उस संग्राम में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए और अंग्रेजों में घबराहट पैदा हो गई और अंग्रेजों में डर ये हो गया कि अगर ये संग्राम ज्यादा दिन चल गया तो हम तो खत्म, हमारी तो सत्ता गई, साम्राज्य गया। तब अंग्रेजों ने याद किया अपने उन राजाओं को जो उनके मित्र हुआ करते थे और कहा कि अपनी मदद दो हमें। तो भारत के जो राजा अंग्रेजों के मित्र थे, जैसे जीवाजीराव सिंधिया, जैसे महाराज पटियाला, जैसे महाराजा जीन, जैसे निजाम हैदराबाद, ऐसे 20 राजाओं ने अपनी सेना अंग्रेजों को दी, पैसे अंग्रेजों को दिए और उनकी मदद से फिर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। एक समय तो इतिहास में ऐसा आया कि 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया। 350 जिले आजाद हो गए अंग्रेजों की गुलामी से। 1 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई, सब जगह मारे गए, सब जिंदा ही नहीं बचे। फिर भारत के राजाओं ने जो दोबारा अंग्रेजों को मदद दी, उसमें से उनकी ताकत बढ़ी और फिर उन्होंने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। एक ही कहानी सुनाता हूं। बिठूर नाम का एक गांव है कानपुर के पास। भारत की आजादी की लड़ाई की योजना इसी गांव में बनी सबसे पहले, क्योंकि नाना साहब पेशवा उस गांव में रहा करते थे। तो अंग्रेजों ने इस गांव में ऐसा कत्लेआम मचाया कि 3 महीने के बच्चे से लेकर 94 साल के बुजुर्ग तक 24,000 लोगों को एक दिन में काट दिया अंग्रेजों। पूरा बिठूर उन्होंने नर विहीन कर दिया था, खाली हो गया था पूरा बिठूर। और 1 सितंबर 1857 तक जो देश आजाद हो गया वो फिर अंग्रेजों की गुलामी में फंस गया। और दोबारा जब अंग्रेजों की गुलामी आई तब अंग्रेजों ने कहा कि अब भारत दोबारा से कभी हमारा विरोध ना करे, इसके लिए अत्याचार और ज्यादा करो। तो पुलिस बनाई, सेना लाई, फिर ये इनकम टैक्स लाया, फिर सेंट्रल एक्साइज लाया, फिर सारे तरह के डिपार्टमेंट खड़े कर दिए इस देश में और सब कुछ हमारा छीन के खत्म कर दिया हमको। फिर हमने दोबारा लड़ा अंग्रेजों से। 1857 में एक बार हम परास्त हुए, फिर 1870 में हम संगठित हुए, फिर हमने लड़ाई लड़ी और 1870 की ये जो लड़ाई हुई इसमें भारत के एक महान सन्यासी का सबसे बड़ा योगदान था, स्वामी दयानंद सरस्वती।